वायुदेव। जी देवराज। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा है, उत्तर तो बहुत अच्छा है। परंतु आप क्या सोच रहे हैं देवराज? यही कि उस अंधक को बंधक कैसे बनाया जाए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम। बड़े चिंतित व्यतीत होते हैं देवराज। हाँ वो वायुदेव ना 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 ना। हाँ हाँ बताइए ना देवराज। कुछ बात ही नहीं है, क्या बताएं? ठीक है, अब आपको नहीं बताना तो आपकी इच्छा, परंतु हाँ मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो अवश्य बताइएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। भजन कीर्तन की आवश्यकता होगी तो आपको अवश्य याद करेंगे। यहाँ तो पराक्रम की बातें हो रही हैं। यहाँ आपका क्या काम? आप तो जाइए और ये वीणा बजाइए और प्रभु गुण गाइए। अकेले कहीं निकलना भी सुरक्षित नहीं है। अंधक राक्षस कभी भी कहीं भी आ जाता है। इतना भी डराने की जरूरत नहीं है। हम देवलोक में, दानवलोक में नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। देवलोक में कोई नहीं आ सकता ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन अंधक कहीं भी आ सकता है। प्रभु प्रभु प्रभु। कहो सुदर्शन, क्या हुआ? कहो सुदर्शन, क्या हुआ? चिंतित दिखाई दे रहे हो। विषय है चिंता का है देवी। हाँ, क्या हुआ नारद को? पता नहीं। नारद से आपको क्या कार्य है? नहीं, कुछ नहीं। नारद हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं ना, इसीलिए। आकाश में तीर चलाना बंद कीजिए देवी। सुदर्शन, बताइए क्या हुआ? प्रभु, ऋषि कश्यप और दीति के पुत्र दानव अंधक ने हाहाकार मचाया हुआ है प्रभु, हाहाकार। अलग अलग जगह एक एक दो दो देवताओं को ढूंढकर उन पर आक्रमण करता है प्रभु, उन्हें मारता है और किसी के हाथ में भी नहीं आता। ऋषि कश्यप की योजना के अनुसार ही कार्य कर रहा है उसका पुत्र। उसे पता है यदि सभी देवता एक साथ मिल जाएंगे तो उनकी शक्तियां भी एक हो जाएंगी। इसीलिए वो अलग अलग जगह पर केवल एक दो देवताओं पर ही आक्रमण करता है। प्रभु, ये बात देवराज इंद्र को पता है? अवश्य, उन्हें तो पता ही होगी। अब तक तो वो क्रोध में उबल रहे होंगे। क्या? और दो देवताओं का वध कर दिया उस अंधक ने? हाँ देवराज, 21। अब तक 21 देवताओं को मार चुका है अंधक। ये तो अच्छा नहीं है। आई? कौन आई? देवराज, ये सब छोड़िए और ये सोचिए अब करना क्या है, वरना अंधक एक के बाद एक सभी देवताओं को मार डालेगा। कुछ नहीं कर सकता इंद्र, कुछ नहीं। तुम एक एक दो दो कर कर तभी देवताओं को परास्त कर दो, लेकिन हां जरा ध्यान से, क्योंकि वहां पर भी एक चतुर देवता रहता है जिसका नाम है नारायण। तो ठीक है पिताश्री, सर्वप्रथम मैं उस नारायण को ही समाप्त कर दूंगा। नहीं, तुम पहले छोटे छोटे देवताओं को साफ करो, लेकिन हां जरा संभल कर। इतने सारे शक्तिमान मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं? इंद्रदेव, मैं जाता हूँ। हाँ, डर गए। संकट की घड़ी आए तो डर गए, चल दिए। इंद्रदेव, मैं डर नहीं गया हूं। मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से
उस अंधक राक्षस को जलाकर भस्म कर दूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए, देवताओं का उत्तराधिकारी बनकर उस अंधक का काम तमाम कर दीजिए। यहीं पर आएगा। गुप्तचर, तुम्हारी जानकारी तो पक्की है ना? हाँ हाँ प्रभु, अंधक यहीं से निकलने वाला है। अग्नि हो न तुम, अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। मुझे पता था कि वो मूर्ख किसी न किसी देवता को यहां अवश्य भेजेगा, क्योंकि मैंने ही अफवाह फैला दी थी कि मैं यहां हूं। अंधक, तुझे तो आज मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से भस्म करके सभी देवताओं को तुझसे मुक्ति दिलाऊंगा। तो ठीक, भस्म कर दो मुझे। क्या हुआ अग्निदेव, भस्म नहीं कर पाए? अब मैं किसी भी देवता को नहीं छोड़ूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। देवराज, देवराज, देवराज! क्या हुआ? अंधक मारा गया ना? हमें तो पूर्ण विश्वास था कि अग्निदेव अपना कार्य पूर्ण करके आएंगे। कार्य पूर्ण नहीं हुआ इंद्रदेव। क्या अंधक जीवित है? हाँ वायुदेव। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पुत्र अंधक ने सभी देवताओं की नाक में दम कर दिया है। हाँ, पता है हमें। अग्निदेव भी अंधक की शक्तियों के आगे परास्त हो गए और भाग गए। हाँ, सभी देवता या तो भाग जाएंगे या तो मारे जाएंगे। लेकिन सुनो, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। पधारिए नारद, आइए भोजन कीजिए। भोजन तो नहीं करूंगा, परंतु भोजन का नाम लिया है तो जल ग्रहण कर सकता हूं। माते, आहा, धन्यवाद माते। काफी चर्चा चल रही है आपके पुत्र अंधक की। आपका पुत्र तो बड़ा ही निराला है, सभी देवताओं की नींद उड़ा रखी है आपके शक्तिशाली और बलशाली अंधक ने। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखिए सभी देवताओं को परास्त कर देगा मेरा पुत्र अंधक। मेरे पुत्र अंधक को कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता है। बहुत जल्द देवलोक में हाहाकार मचा देगा मेरा अंधक, कोई देवता नहीं टिक पाएगा। आपने शक्ति ही इतनी ज्यादा दी है अपने प्रिय अंधक को कि कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इंद्र, वायु, वरुण तो भाग खड़े होंगे। धीरे धीरे देवराज इंद्र के सभी शस्त्र समाप्त होने दीजिए, फिर मेरा अंधक सभी देवताओं को समाप्त कर देगा, हाहाकार मचा देगा।
ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक एक करके सारे देवता अंधक राक्षस से परास्त हो रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इंद्रदेव, पर अंधक पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस अंधक राक्षस को अवश्य ही कोई अनोखा वरदान प्राप्त हुआ इंद्रदेव, और मुझे तो लगता है कि उसे मारने का भी कोई अलग ही उपाय होगा। और वो उपाय खोजते खोजते वो यहाँ आ गया तो। देवराज देवराज देवराज, रुको भाई, कहाँ भागते हुए चले आ रहे हो? हमारे गोद में बैठोगे क्या? देवराज, अंधक राक्षस ने और 5 देवताओं को माफ कर दिया है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। नारायण। परिवर्तन संसार का नियम है। ओह, क्या हुआ? इतना जोरदार प्रभु? प्रभु, देवराज इंद्र, आप कहिए। प्रभु, कुछ बताने लायक बचा ही नहीं। तो यहाँ आए क्यों हैं? अब मुसीबत में आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे प्रभु नारायण? अग्निदेव, विस्तार से कहिए, क्या बात है? ओ प्रभु। इंद्रदेव, आप बताइए। नहीं अग्निदेव, आप बताइए। जाइए, पहले तय करके आइए, बताइए। अंधक राक्षस ने उत्पात मचा रखा है। उसे कैसे मारे प्रभु? कोई उपाय बताइए प्रभु। उपाय? अंधक की मृत्यु के बारे में तो एक ही व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। कौन? स्वयं नारद। नारायण नारायण। अग्निदेव, कुछ गलती हो गई क्या? ये तो बताते बाद में भस्म पहले करते हैं। प्रणाम, मैं चलता हूँ। लगता है कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रणाम इंद्रदेव, मैं यहाँ पे। वरुण देव भी आए हैं। प्रणाम वरुण देव, मैं चलता हूँ। वायुदेव भैया, आप लोग मुझे क्यों घेर रहे? तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे मुंह से कुछ गलती से बात निकल गई होगी, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता था जो मैं कह रहा था। मेरे को गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। देव ऋषि नारद, आपसे कभी कोई भूल हो सकती है क्या? कभी नहीं। हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं देव ऋषि। सहायता? परंतु कैसी सहायता? हमारी रक्षा कीजिएगा ना। देखिए, हमारी रक्षा कीजिए। देखिए, आपको वत्सला की सौगंध। परंतु हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है देव ऋषि। उस अंधक राक्षस को मौत के मार्ग पे कैसे लेके जाना है, ये मुझे पता है। नारायण। कितनी मनमोहिनी सुगंध है इस मंदार पुष्प की, जो भी सूंघे मंत्रमुग्ध हो जाए। और हाँ, मुझे पता है कि उस अंधक दानव को इसकी सुगंध अति प्रिय है। वो इसके लिए यहाँ पर आएगा जरूर, और जब आएगा जरूर तो भोलेनाथ के पास जाएगा जरूर। नारायण नारायण। कैसे हो नारद मुनि? ये कौन है? देवताओं का काल, अंधक दानव। अब तो नहीं मेरी कोई खैर। हाथी के होते 4 पैर। क्या बोल रहा हूँ? अंधक दानव, मैं देवताओं की सूचना रखता हूँ, इसलिए अब तुम मुझे स्वाहा करने आए हो ना? ठीक है, मैं भी आता हूँ। कहाँ चले? नमक लेने। कई देवदानव कहते हैं कि मुझ में नमक की कमी है। नमक डाल कर खाना बहुत मजा आएगा।
किंतु मुझे आपका वध नहीं करना। नहीं करना? नहीं करना तो क्या करना? पेड़ से उल्टा लटकाना है कि किसी पहाड़ की चोटी से धक्का देना है? नहीं, मुझे ये माला चाहिए। इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, दो। है ना, है ना? मुझे पता है तुम्हें मंदार पुष्प की सुगंध कितनी पसंद है। तो मुझे दो। अरे अरे लेकिन नहीं नहीं, इतने बड़े अंधक, इतने बड़े दानव और ये तुच्छ सी माला? नहीं नहीं, आपको तो पूरा पहाड़ उखाड़ देना चाहिए। बात में दम है, मैं पूरा मंदार पर्वत ही उखाड़ लूंगा। बता मुझे कहाँ मिलेगा? मैं पूरा पहाड़ ही लेना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा बताओ। वैसे तो बहुत ही दूर है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही पास। तुम्हारे लिए तो वो देखो, मंदार के पुष्पों का पहाड़ उखाड़ लो। लेकिन याद रखना, उस पर्वत की रक्षा शिवगण करते हैं, उनसे बच के रहना। उन्हें बचना होगा तो वो मुझसे दूर रहेंगे। मैं किसी से भयभीत नहीं होता। मैं जा रहा हूँ और पूरा पर्वत ही लेकर आऊंगा। जाओ जाओ अंधक, जाओ जाओ, पर्वत उखाड़ दो और पर्वत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है अंधक, और तुम्हारी मृत्यु भी। नारायण नारायण। तो ये है मंदार पर्वत। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम सुगन हैं, इस पर्वत की रक्षा करते हैं। तुम मुझे रोकोगे? हाँ। प्रणाम महादेव, प्रणाम। आयुष्मान नारद, कहो क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, यही बता दीजिए क्या नहीं हुआ। ये तो पता नहीं, पर जो हुआ वो बताता हूँ। वो देखिए महादेव, वो दुष्ट अंधक राक्षस आपके प्रिय मंदार पुष्प का पहाड़ उखाड़ के ले जा रहा है। रोकिए उसे। कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मार देगा। किसे मार देगा? महादेव आपको मारने की बात कर रहा है। महादेव, महादेव, मैं भी आ रहा हूं। महादेव, तुम तो एक सन्यासी हो, मेरे मार्ग में बाधा मत बनो, अन्यथा नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इंद्रदेव, धन्यवाद तो नारद का कीजिए। जी हाँ, क्योंकि नारद जी को ही पता था कि अंधक की मृत्यु कैसे होगी। लेकिन सुनो, अंधक से कहना कि किसी भी देवता से युद्ध कर ले, लेकिन भोलेनाथ को ना छेड़ना, वरना भोलेनाथ उसे परास्त कर देंगे। परंतु प्रभु, ये बात आपको कैसे पता?
अच्छा प्रश्न है नारद। जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, और जो सबको पता है वो भी मुझे पता है। आपको तो सब पता है प्रभु। नारद, देवताओं को आतंकित करने वाले अंधक का तो यही हाल होना था। मैं कुछ नहीं करता, जो भी करता हूं मेरे प्रभु मुझसे करवाते हैं। किंतु अंधक को मारने का श्रेय आपको ही जाता है नारद। आज आपकी चतुराई से सभी देवता बच गए। नारायण नारायण।